आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ हब आर सर में। अगले क्लास में हम लोग ने एपी के कॉन्सेप्ट को जाना और उदाहरण 1 और 2 को सॉल्व किया। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, 1 को लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है ना। जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है, मतलब नीचे में आपको ए और डी दिया हुआ है, आपको एपी के प्रथम 4 पद को लिखनी है। तो हम लोग आइए और A2 जो है, A2 को हम लोग क्या करते हैं बाबू, A प्लस डी लिखते हैं, ये फॉर्मेट है। तो A है 10 और D भी है 10, तो हो गया 20। तो A2 कितना निकल गया? 20 निकल गया। A3 निकालनी है तो बाबू क्या फॉर्मेट है इसका? A3 निकालना है तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो A है 10 और D है 10, तो 10 दूना 20, अब 20 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 30। तो A3 निकल गया मेरा 30। A4 निकालनी है बाबू, तो फॉर्मेट होता है A प्लस 3D। यानी कि अगर यहाँ चरवां पद पूछे, 4 पद पूछे, तो 4 है तो इससे एक कम होगा D, 3D हो जाएगा। A प्लस 3D। A हमको दिया हुआ है 10, 3 गुणा D दिया हुआ है 10, तो 10 तिया 30 और 10 40 हो जाएगा बाबू। कैलकुलेशन करना है तो A4 निकल गया 40। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे अतः AP 10, 20, 30, 40, क्योंकि हम लोग को 4 को ही पूछा था। यही AP के प्रथम 4 पद लिखने के लिए बोला, हम लोग ने लिख लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग को ए क्या दिया हुआ है? 2 नंबर में ए दिया हुआ है -2 और डी दिया हुआ है बाबू 0, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। अब हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला पद ए हो जाता है जो ए आपको दिया हुआ है। दूसरा पद निकालना है तो इसका फॉर्मेट होता है ए प्लस डी। ए हमको क्या दिया हुआ बाबू? -2 और डी है 0, तो हो गया -2। A2 निकल गया मेरा -2। A3 निकालनी है तो फॉर्मेट क्या है? A प्लस 2D। A है -2 प्लस 2 और D है मेरा 0। 2 को 0 से गुना करेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है मेरे प्यारे। तो 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। तो तीसरा पद क्या हो गया? -2। चौथा पद क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मेट होता है A प्लस 3D। तो A हो गया -2 प्लस 3 गुना 0, तो ये 0 बन गया। अब -2 को 0 से जोड़ेंगे, -2 को 0 में जोड़ेंगे तो -2 ही होता है। A4 क्या हो गया बाबू? -2। अतः AP -2 -2 ये हम लोग AP के प्रथम 4 पद को लिखा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखनी है, मेहनत तो करनी होगी मेरे प्यारे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मेहनत करनी होगी, किसी भी क्षेत्र में कर लो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मेहनत करो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी बाबू। तो आज की मेहनत कल का सुकून है।
बेशक अगर वर्तमान में आप मेहनत करोगे तो भविष्य में आपको सुकून मिलेगा, ये तय है। प्रश्नावली 5.1 2 का 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है आपको 4, डी दिया हुआ है आपको -3। तो आपको थ्योरी में, एपी के थ्योरी क्लास में बताया था कि डी अगर माइनस में आता हो, डी अगर माइनस में आता हो, अगर सार्व अंतर माइनस हो तो एपी घटते क्रम में होंगे। तो यहाँ पे डी -3 है तो इसको देखेंगे एपी जो आएगा वो घटते क्रम में ही आएगा। तो सॉल्व करेंगे बाबू। पहला पद ए होता है जो कि 4 दिया हुआ है। दूसरा पद जो है फॉर्मेट होता है ए प्लस डी। ए क्या है? 4 प्लस डी कितना है? -3। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। तो 4 -3 एक बार और कर देते हैं। 4 -3 कब आपको आ जाएगा तो कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे तो दो ही लाइन में, एक ही लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो 4 में -3 गया 1, A2 जो हो गया 1 हो गया। दूसरा पद 1 आ गया। तीसरा पद क्या होता है बाबू? तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला A प्लस 2D। ए है मेरा 4 प्लस 2 और डी है मेरा -3। 4 3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6 का, माइनस लगा हुआ है। 3 दूना 6 -6 प्लस माइनस -6 हो जाएगा। तो -6 में 4 गया। जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह आता है। दोनों संख्या में जो बड़ा है उसी का चिन्ह आता है। ठीक है ना? घटाने पे जो बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा। तो 6 में 4 गया 2। तो A3 जो आया वो आ गया -2। A4 का फॉर्मेट क्या होता है मेरे प्यारे? A प्लस 3D। A कितना है? 4 और 3D कितना है बाबू? -3। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 9 में 4 गया 5 -5। A4 आ गया आपको -5। ठीक है ना? तो एपी मेरा क्या बनेगा? एपी के प्रथम 4 पद को लिखेंगे तो पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5 डॉट डॉट ऐसे आएगा। तो देखिए एपी जो है घटते क्रम में आया कि नहीं आया? आया ना बाबू? चलिए नंबर 2 के 4 को सॉल्व करने का प्रयास करें। ए -1 हो जाएगा। पहला पद -1, दूसरा पद निकलना है तो ए प्लस डी जोड़ेंगे। ए में डी जोड़ेंगे दूसरा पद निकल जाएगा। -1 और प्लस 1/2। तो नीचे का एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नीचे में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 और 2 का एलसीएम 2। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, -2 में +1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? -1/2। A2 आ गया। A2 आ गया। तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D करेंगे। A कितना है? -1। 2 गुना D कितना है? 1/2। तो भिन्न के गुना में 2 से 2 कट जाएगा गुना कुनी। -1 प्लस 1 कितना हो गया बाबू? 0। A3 कितना हो गया? 0 आ गया। तीसरा पद 0 आ गया। चौथा पद निकालनी है तो क्या करेंगे बाबू? A प्लस 3D। A कितना है? -1। 3 गुना 1/2 तो -1 प्लस 3/2 का एलसीएम करेंगे तो 2।
यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 3। नीचा कट रहा है बाबू, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते, ठीक है ना। तो A4 जो हो गया आपका कितना हो गया, -2 अब +3, कैलकुलेशन हो जाएगा +1, नीचे में आ जाएगा 2, यानी कि 3 रुपया में -2 को घटाएंगे तो 3 बड़ा है, इसलिए +1 आया 2। चौथा पद आ गया 1/2। और AP, अतः AP क्या बना मेरा, AP जो आ गया मेरा, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। 4 पद हम लोग ने लिखा, ठीक है ना। हम 2 का 5 नंबर को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे। A दिया हुआ -1.25 और D दिया हुआ है -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हम लोग बेहतर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। A पहला पद हो जाएगा -1.25, दूसरा पद हो जाएगा मेरा क्या बाबू, A + D, और A है मेरा क्या -1.25 प्लस D है -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस प्लस गुना माइनस क्या होगा, -0.25 -1 रुपया 25 पैसा और -25 पैसा, -1 रुपया 25 पैसा और -25 पैसा। तो यहाँ आ जाएगा -1 रुपया 50 पैसा। ये A2 निकल जाएगा। A3 निकलनी है, A + 2D। A आपका है -1.25, 1 रुपया 25 पैसा, और जोड़ 2 × D क्या है -0.25, तो -1 रुपया 25 पैसा। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे, माइनस में आएगा, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 25 पैसा में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 पैसा। तो 50 पैसा को ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो -1 रुपया 25 पैसा और -50 पैसा, तो दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, -1 रुपया 75 पैसा। तो A3 क्या आ गया मेरा बाबू, 1 रुपया 75 पैसा। A4 निकालनी है तो क्या करेंगे, A + 3D। A हो गया -1.25 प्लस 3 × -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 या 75 यानी 0.75। अब 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा कितना हो जाएगा बाबू, दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ेगा, तो -2 रुपया हो जाएगा, यानी कि -2.0, इसको हम 2 ही रुपया बोलेंगे। तो A4 कितना आ गया बाबू, A4 आ गया आपको इतना, तो हम लोग लिख लेंगे, अतः AP पहला पद हो गया -1 रुपया 25 पैसा, दूसरा पद हो गया -1 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना, -1 रुपया 75 पैसा -2 रुपया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 नंबर का सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया आसान तरीके से। AP दिया रहेगा और A और D को निकालनी है ना। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। तो 3 नंबर का
एक, क्या एपी क्या दिया हुआ है? एपी आपको दिया है, एपी जांच करनी नहीं है, एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 1 -1 -3 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग बाबू। सबसे पहले ए निकालना है, तो ए क्या हो जाता है, इस एपी का पहला जो नंबर में संख्या है यही पहला पद हो जाता है। इस सूची का पहले नंबर की संख्या को हम प्रथम पद कहेंगे, ए कहेंगे। ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी निकालने है तो अगले क्लास में हमने ये समझाया बाबू कि डी निकालने का फॉर्मूला है, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है, ये इसको बोलते हैं A1 A2 A3, ठीक है, इसी तरह जाएगा। तो A2 में A1 को घटाएंगे, A2 कितना है बाबू, 1 है माइनस, और A1 कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 में -3 जाएगा, तो 3 में 1 घटाएंगे होगा 2, जिसका चिन्ह बड़ा वो चिन्ह यहाँ पे उतरेगा, ठीक है ना। तो 3 में 1 गया 2, तो -2 बच जाएगा, डी निकल गया मेरा -2। अगली संख्याओं को देखेंगे, अगली क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 3 का 2 नंबर, इसमें एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है आपको -5 -1 3 और 7, ठीक है ना। तो इसका पहला पद क्या होगा, सॉल्व करेंगे, इसका पहला पद -5 हो जाएगा, और डी क्या होगा मेरे प्यारे, A2 माइनस A1 लिखते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। तो A2 में A1 को घटाएंगे तो D निकलेगा, तो A2 क्या है, -1, और ये माइनस फॉर्मूला का A1 क्या है, A1 है -5, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, -1 और माइनस गुना माइनस +5, 5 में 1 गया 4। अब बड़ा संख्या कौन था, 5 था, 5 का क्या चिन्ह है, प्लस, इसलिए प्लस आया, ठीक है ना। तो डी निकल गया मेरा 4। हमसे ए और डी पूछ रहा है, हमने इसे सॉल्व किया। इसी तरह सॉल्व करना है एग्जाम में बाबू। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ए बी दिया हुआ है आपको क्या, 1/3 5/3 9/3 13/3। सॉल्व करेंगे बाबू। सबसे पहले हमको ए निकालना है, तो ए पी का पहला पद जो ही ए हो जाएगा 1/3। डी निकालनी है, दूसरा पद में पहला पद को घटा दें, जो है 5/3 है माइनस A1 है 1/3, तो नीचे वाला का एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर में 5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या समझे बाबू, 5 में 1 गया 4/3, यानी डी जो है आपका 4/3 आ जाएगा। ये निश्चित संख्या, डी को ही निश्चित संख्या यानी सर्वांतर बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, 3 का 4 नंबर क्या कर रहा है, एपी दिया हुआ था 0.6 1.7 2.8 और 3.9। इसमें हमको क्या करना है, ए निकालना है। तो ए सूची का पहला पद को ए कहेंगे, ए सॉरी यार, ए बराबर हो जाएगा 0.6। डी निकालनी है, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद हो जाएगा मेरा 1.7 माइनस पहला पद 0.6। अब देखो भीन का घटा जिसको आता है वो बना पाएगा, है ना। तो अब ये बताओ 7 में 6 गया, कितना हो गया बाबू, 1 हो गया, ठीक है। पॉइंट देंगे और 1 में 0 जाएगा, 1 ही होगा। ये हो गया आपका डी 1.1, ठीक है ना। मैथ समझने
और प्रैक्टिस करने का विषय है। तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करें।